देखिए, अगर बात करें भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में आज भी लिव इन रिलेशनशिप को एक समाज में पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं दी है। लेकिन जहाँ पर रिश्ते इस तरह से आजकल टूट रहे हैं पति-पत्नी के बीच में, तो वहाँ पर लोग अधिकतर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, या फिर जो विवाह पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। वो इस तरह से रहते हैं मानो जैसे कि पति-पत्नी है, लेकिन वो वहाँ पर विवाह नहीं करते हैं। तो ऐसे रिश्ते जो हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप में कहे जाएँगे। अब बात करते हैं कि अगर उन दोनों के बीच में जो लिव इन में रह रहा है, वहाँ पर उन दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, या कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो क्या उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है? महिला को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है? देखिए, अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वो इस तरह से रहती है मानो कि जैसे वो उनकी पत्नी हो, लेकिन विवाह नहीं हुआ है, तो वहाँ पर उस महिला को भी मेंटेनेंस पाने का पूरा अधिकार है। और अगर बच्चा ने जन्म ले लेता है बच्चा, तो ऐसी अवस्था में बच्चे को भी पूर्ण अधिकार है। अगर बात करें एक केस की, लता सिंह वर्सेस यूपी राज्य, तो उसमें ये पूर्ण रूप से कहा गया है कि अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है उनके साथ रहने से, तो ऐसी अवस्था में उस बच्चे को प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार है। अपने माता-पिता की प्रॉपर्टी वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अगर बात करें दोनों के बीच में रिश्ते की, तो वहाँ पर वो पति-पत्नी तो नहीं है, वो लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो बच्चा होगा वो वैध बच्चा माना जाएगा, जो संपत्ति पर अधिकार रख सकता है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, अगर काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, तो वहाँ पर महिला को मेंटेनेंस भी प्राप्त होगा, और ऐसी महिला घरेलू हिंसा के तहत मामला भी दर्ज करवा सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उसके साथ जो आदमी रहता है, जो पुरुष रहता है, उसके साथ अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो ऐसी महिला तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन जा सकती है और घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज करवा सकती है। और बात करें अगर प्रॉपर्टी की, तो ऐसे रिश्ते से जो बच्चा जन्म लेता है, उसका अपने पिता की प्रॉपर्टी पे पूर्ण अधिकार है। और अगर माँ की प्रॉपर्टी है, तो माँ की प्रॉपर्टी पर भी बच्चा अधिकार रख सकता है। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे इसी तरीके से जुड़ते रहिए। अगर आपके प्रश्न हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।